23 को चुनाव के नतीजे आए तो मुख्यमंत्री ने अकेले शपथ ले लिया और अब कैबिनेट विस्तार की बातें की जा रही है। आज मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के सहयोगियों का विस्तार करेंगे। राजभवन में कार्यक्रम रखा गया है। दो प्रदेश के बीच चुनाव हुआ था और चुनाव के नतीजे सामने आए थे एक साथ। एक तरफ मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो है वो सस्पेंस थी, तो दूसरे तरफ मुख्यमंत्री बनकर अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जीतोड़ मेहनत करते हुए हेमंत सोरेन दिखाई पड़े थे। जबकि सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली बीजेपी महाराष्ट्र को लेकर तनाव में थी। आज महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं, तो झारखंड के अंदर मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने वाला है। दरअसल मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड में हेमंत सोरेन ने काफी पहले ही शपथ ले लिया था और आज महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने वाले हैं। उनके कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम होंगे, जबकि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलाकर कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का आज विस्तार कर रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के अशोक उद्यान में किया जा रहा है। समारोह दोपहर 12:15 से शुरू होकर कैबिनेट के सभी मंत्रियों के शपथ तक चलेगा। राजभवन सचिवालय ने इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार में झारखंड मुक्ति मोर्चा से 5, कांग्रेस कोटे से 4 और राजद कोटे से 1 विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ साथ राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी का भी शपथ कराएंगे। राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति की है। स्टीफन मरांडी 9 दिसंबर से आहूत विधानसभा के सत्र का भी वो संचालन करेंगे और वहां नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ कराएंगे। उसके बाद विधानसभा का जो सत्र है 12 दिसंबर से चलेगा। इधर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची पहुंच चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी दिल्ली से वापस चले आए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस के विधायक लॉबिंग किए हुए थे। वो मंत्रिमंडल में जगह चाहते थे, इस वजह से आला कमान के पास अपने नाम के चर्चा वो करवाना चाहते थे। ऐसे में कई लोग सफल हुए और कई लोग असफल हो गए। हालांकि उन्हें भी पार्टी की तरफ से आश्वासन मिला है और सभी विधायकों को लेकर जो झारखंड के कांग्रेस प्रभारी हैं वो रांची लौट चुके हैं। गुलाम अहमद मीर ने इस बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बताया है कि मंत्रिमंडल में सभी वर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। कांग्रेस कोटे से मंत्रियों में प्रदीप यादव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और कुमार जयमंगल सिंह, नमन बिक्सल, कोगाड़ी राधा कृष्ण किशोर आदि की चर्चा हो रही है। अभी तक इन नामों पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि कांग्रेस सूत्रों का मानना है कि 4 जो मंत्री बनेंगे इनमें इरफान अंसारी सहित जो कुछ नए चेहरे हैं उनको एडजस्ट किया जा सकता है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कौन कौन मंत्री बनेंगे इस बात का पत्ता नहीं खुला है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन तय करेंगे कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। कल्पना का नाम होता है या नहीं यह देखना दिलचस्प है। आपको बता दें कि झारखंड के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को भी जीत मिली है। राजद से भी 1 मंत्री इस बार भी कैबिनेट में जगह ले सकता है। यही वजह है कि झारखंड की सियासत में इस वक्त तमाम जो सहयोगी दल है उनकी नजर बनी हुई है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह है। इस शपथ ग्रहण समारोह में बिहार से भी कई मुख्य अतिथि के तौर पर जो नेता हैं वो जा रहे हैं, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नाम शामिल है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा बिहार के जो सहयोगी दल है एनडीए के, उनके नेताओं को भी निमंत्रण मिला और वो भी जा सकते हैं। तो झारखंड के अंदर जिन लोगों को मंत्रिमंडल में हेमंत सोरेन जगह दे रहे हैं उन्हें लेकर जो कई तरीके के कयास है वो जो है वो लगाए जा रहे हैं झारखंड की सियासत में। अब देखना है कि झारखंड की सियासत में, क्योंकि हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से बीजेपी को परास्त करके वहां जीत हासिल की है
और इस जीत के बाद पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होने का दावा कर रहा था। वो मंत्रिमंडल विस्तार में क्या मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ अपनी एकजुटता का परिचय देता है या गठबंधन में कोई गांठ भी बैठती है, फिलहाल देखना होगा। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल जो अब से कुछ घंटे बाद जो है उसका विस्तार होने वाला, उसमें कौन कौन चेहरे होते हैं और किन चेहरों को जगह मिलती है, तैयारी राजभवन में पूरी तरीके से कर ली गई है। राज्यपाल ने जो आधिकारिक जो ऐलान भी कर दिया था, इसके बाद से झारखंड के सियासत में हर कोई अपने हिसाब से अपने आला कमान के पास संदेश भिजवाकर मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए जीतोड़ मेहनत करते हुए दिखा। इस बीच कांग्रेस के जो विधायक हैं जो चुनाव जीत कर आए थे, उनमें से ज्यादातर विधायक दिल्ली कूच कर गए थे और वहां पर वो लगातार आला कमान से जो है वो संपर्क स्थापित कर रहे थे कि जिससे कि उन्हें कैबिनेट में जगह दिया जाए या फिर इस तरीके से कहीं और एडजस्ट किया जाए। इन सबके बीच कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो भी दिल्ली में मौजूद रहे। हालांकि आला कमान से निर्देश प्राप्त होने के बाद सभी विधायक और कांग्रेस के प्रभारी रांची लौट चुके हैं। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायक पहले से झारखंड रांची के अंदर मौजूद हैं। इस बीच राजद के तरफ से जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलनी है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मंजूरी ले चुके हैं। इधर लेफ्ट ने झारखंड में चुनाव जीतने के बाद ऐलान किया कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। लेफ्ट सरकार के साथ जरूर खड़ी रहेगी लेकिन वो मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी नहीं लेगी। हालांकि हेमंत सोरेन को लेफ्ट के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने को लेकर नहीं होने से थोड़ी सी राहत जरूर मिली, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बाकी दूसरे सहयोगियों को वो जो है मंत्रिमंडल में उचित जो जगह है वो देने में उन्हें ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ, उन्हें आसानी हुई। अब देखना है कि हेमंत सोरेन जो झारखंड चुनाव जीतने के लिए जो लोगों से वादा किए थे उस वादा को किस तरीके से पूरा करते हैं, क्योंकि कैबिनेट विस्तार के साथ ही फ्लोर टेस्ट भी हेमंत सोरेन के सर पे है और हेमंत सोरेन जो फ्लोर टेस्ट करेंगे 12 दिसंबर से जब उनका जो शुरू होगा विधानसभा का सत्र, तो देखना होगा 9 को हालांकि शपथ ग्रहण समारोह है सभी विधायकों का। उस शपथ के बाद जब स्पीकर का चुनाव हो जाएगा और उसके बाद जो सरकार के शपथ के साथ ही ये तय होगा कि किस तरीके से झारखंड में जो नई सरकार हेमंत सोरेन की बनी है इसकी रूपरेखा क्या होता है, उसमें मंत्रिमंडल में किन किन चेहरों को जगह दिया जाता है और उन चेहरों के पीछे किस तरीके से हेमंत सोरेन अपनी सोच को जमीन पर उतार पाते हैं। तो झारखंड के चुनाव जीतने के बाद हेमंत सोरेन के लिए आज जो है वो सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो वो अकेले ही शपथ लिए थे और उनके शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख जो चेहरे थे वो पहुंचे हुए थे। इसके बाद अब मंत्रियों के शपथ ग्रहण में हालांकि वो कार्यक्रम भव्य तरीके से किया गया था, जबकि मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह को राजभवन में जो है वो किया जा रहा। तो देखना है कि हेमंत सोरेन रांची के बाहर से कितने गेस्ट को बुलाते हैं इस मंत्रिमंडल समारोह के शपथ ग्रहण समारोह में। फिलहाल झारखंड के पल पल की सियासत पर तमाम लोगों की जो नजर है वो बनी हुई है। आगे क्या कुछ होता है वो भी हम आपको बताएंगे।